पर्यावरण बचाने का संकल्प किसी एक दिन का नहीं बल्कि जीवन भर निभाने का व्रत है। सामाजिक सरोकार से युक्त अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी इसी सोच को जीवंत रखने के लिए सतत प्रयासरत है। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया और अणुव्रत में यह पर्यावरण की दृष्टि से भी सावधानी की बात है। अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में अणु विभाग पर्यावरण जागरूकता अभियान के लिए कटिबद्ध है। आइए अभियान की सुगंध को चहुमुखी दिशाओं में महसूस करें। एक संकल्प की सुगंध से महक उठी बहार, अनेक कार्यों में खिल उठता है हर एक द्वार। अणुव्रत समितियों और मंचों व शहरों ने कर दिया कमाल, सजा दिया प्रकृति को, भविष्य हुआ खुशहाल। चलिए देखते हैं सोच एक सृजन अनेक, पर्यावरणीय पहल का प्रेरक अनावरण। पर्यावरण जागरूकता अभियान अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो एक अणुव्रत का कार्य करने के लिए मुख्य संस्था है और अणुव्रत की आचार संहिता में भी पर्यावरण संबंधी तो ये वृक्षों को नहीं काटना, संयम रखना, अहिंसा रखना, इस रूप में अहिंसा संयम का विकास होता रहे तो पर्यावरण को भी नुकसान न हो, इसके प्रति जागरूकता अच्छा है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में एक संकल्प जो समाज का दिशा सूचक बना। इको फ्रेंडली फेस्टिवल की अनूठी पहल जहाँ हर पल हर आयोजन बना पर्यावरण संवेदनशील और हर क्षण बना प्रकृति का उत्सव। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों की सशक्त श्रृंखला समाज को नई दिशा दी और नई चेतना जगाई। अभियान के बढ़ते कदमों ने हर दिल में जागरूकता के दीप जला दिए। इको फ्रेंडली कैरी बैग वितरण घर घर तक पहुंचा रहा संदेश। 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संकल्प, एक दिन, एक समय, सामूहिक विराम, ऊर्जा संरक्षण का अनूठा संदेश दिया और नवाचार युक्त कार्यक्रमों से विश्व को प्रेरित किया। वन महोत्सव सप्ताह हरित चेतना को नई ऊर्जा मिली। हर पौधा, हर वृक्ष बना जीवन का प्रहरी। अणुव्रत वाटिकाओं का निर्माण हरित चेतना की ओर एक स्थायी और सार्थक कदम। क्या एक छोटी सी पहल लाखों को जागरूक कर सकती है? क्या एक प्रतियोगिता हमारी धरती को बचाने की प्रेरणा बन सकती है? हमने कोशिश की और नतीजे ने हमें चौंका दिया। प्रकृति के प्रहरी, जहाँ सोच हुई वैश्विक और असर हुआ डिजिटल। ये केवल प्रतियोगिता नहीं, ये बच्चों, युवाओं और समाज की भावनाओं से जुड़ी यात्रा थी। हर वीडियो ने कहा पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। उन्होंने अपने अभिनय, स्वर, चित्रांकन और संकल्प से ये स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की पीढ़ी अब केवल आश्रित नहीं बल्कि सजग प्रहरी बनकर खड़ी है। गांव से शहर तक, बच्चों से बुजुर्गों तक अणुव्रत आंदोलन का संदेश हर कोने तक पहुंचा। यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल समर्पण था। हर प्रयास केवल प्रकृति के लिए था। यही अणुव्रती भावना इस अभियान की यात्रा रही। प्रतियोगिता के आयोजक अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की पहल को देश विदेश के सभी क्षेत्रों से उत्साह और सहयोग मिला। हर वीडियो में था एक संदेश, एक संकल्प, हर वीडियो बना एक विचार और हर विचार बना एक बदलाव। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 427 पंजीकरण, जोन वाइज भागीदारी बनी बेमिसाल। मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 334 वीडियो प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इनमें से 140 सराहनीय प्रस्तुतियों को अणु विभाग के YouTube चैनल पर अपलोड की गई। मात्र 13 ही दिनों में अणु विभाग के YouTube चैनल के सब्सक्राइब 4 गुना बढ़ गए। 5 लाख से अधिक लोगों ने न केवल देखा बल्कि उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी दर्शाया। इन प्रेरणादायक वीडियो को लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और देश और दुनिया के कोनों कोनों से उनमें छुपी संवेदनाओं को
महसूस किया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये बदलती सोच और बदलाव के संकेत हैं। अब देखते हैं 10 सांत्वना पुरस्कार विजेताओं की झलक। अब देखते हैं कि किन किन प्रतिभागियों ने अपने संदेश से पूरे देश का दिल जीत लिया। शुरुआत करते हैं तीसरे पुरस्कार से, जिनकी प्रस्तुति में एक मासूम सवाल और उसका जवाब जो हमें याद दिलाता है कि सीख की शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। आइए देखिए 2050 का माहौल। Trees give us food. ये सब क्या है? मुझे फ्रूट दो ना। मैं आपके लिए पानी भी लेके आया। दीदी मैंने ट्री से फ्रूट मांगा लेकिन उसने दिया नहीं। क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता, उसको पूछ। दीदी मैंने ट्री से फ्रूट मांगा लेकिन उसने दिया नहीं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, जाओ किसी और से पूछो। मम्मी मैंने दीदी से पूछा, हमने कुछ जवाब ही नहीं दिया। क्या पूछा बेटा? मैंने पूछा कि ट्रीज फ्रूट्स क्यों चलो उसके साथ ही बातें कर। क्या हुआ? भाई ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसको आंसर नहीं बता सकते हो? देखो मैं आपको बताती हूँ, बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से मिलेगा? खुली हवा भी नहीं मिल रही आजकल, तो पेड़ कट गए, उसके बदले बिल्डिंग रिसोर्ट बन गई है। पेड़ ही नहीं तो आपको फ्रूट कहाँ से मिलेगा बेटा? हमने ट्रीज काट के हमारा पूरा साइकिल को बर्बाद कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीज नहीं है तो बारिश नहीं है, बारिश नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट हो रही है, और जितनी है अवेलेबल उसे भी ऐसे इस जैसे लोग यूज कर करके बर्बाद कर रहे हैं। और तू जो शावर में पूरा दिन नाचती रहती है, गाती रहती है, उसका क्या पानी उधर नहीं वेस्ट हो रहा है? अरे बात तो तूने सही कही, हम खुद ही हमारे घर में सब चीजें वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत तो हमें घर से ही करनी होगी। कोई टीवी नहीं देखना, मैं बंद कर ले आता हूँ। बचाना है ये पर्यावरण, बहुत जरूरी जन जागरण। अब बढ़ते हैं दूसरे पुरस्कार की ओर। इस वीडियो ने सरल भाषा में बड़ा संदेश दिया और सबके दिल को छू गया। चलें सभी साथ मिलकर वृक्ष बचाएं। वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान है। वृक्ष नहीं काटने, वृक्ष लगाने हैं, वृक्ष की देखरेख करनी है। ये तो आज बच्चे भी जानते हैं, परंतु वृक्ष कट रहे हैं हमारे ही जरूरतों के लिए। पेपर, टिश्यू पेपर, प्लाई, वुडन फर्नीचर के रूप में वो हमारे ही घर में आ रहे हैं। डोंट वेस्ट पेजेस। भैया ये प्रिंट आउट फ्रेश पेपर में होगा या स्क्रैप पेपर में? स्क्रैप में ले लो। ठीक है। हम कभी पेपर वेस्ट ना करें। टिश्यू पेपर को क्लॉथ, नैपकिन, टॉवेल, रुमाल से रिप्लेस करें। अपने घर का श्रृंगार हम संयमित करें, जिससे कि प्रकृति का श्रृंगार बना रहे। पानी, जल, वाटर, कुछ भी कह लो, जल जीवन है, ये कौन नहीं जानता। जितने प्यास है उतना ही पानी लेना है। हम जल का अपव्यय ना करें, पानी की धारा हमेशा धीरे रखें। साफ सफाई में पानी का व्यय हम नियंत्रित करें। क्या हम ध्यान देते हैं कि हमारे तन मन को शीतलता प्रदान करने वाले इस जल की एक बूंद भी वेस्ट ना हो? अरे हम तो बारिश की बूंदों को भी संभाल के रखते हैं, पर उस पानी का क्या जो हमारे अनियंत्रित इच्छाएं और असंयमित रंगीन शौक को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज से प्रदूषित होकर या जहरीले रंगों से जहरीला होकर बह रहा है। सिर्फ नियम नहीं, संयम से हम जल संरक्षण करें। क्या आप बिजली बचाते हैं नंदिनी? सर चले गए हैं तो लाइट फैन बंद कर दिया ना। हम भी बचाते हैं, घर के अंदर भी और बाहर। एक काम करो कि कंटेनर्स बाहर रख दो, फ्रिज को बंद रखो, इससे बिजली बचेगी। चाहे गीजर को समय पर बंद करके या एसी का तापमान नियंत्रित करके हम बिजली तो बचाते हैं, परंतु बड़े उद्योग और मॉल्स में जो अति है उसका क्या? संयम और नए कदम। हम सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित हो आने वाली पीढ़ी को हरित, स्वच्छ, सुरक्षित पृथ्वी उपहार दें। अब वह पल आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। एक आवाज जो कहती है, मुझे बचाओ, मैं ही तुम्हारा भविष्य हूँ,
तो प्रथम पुरस्कार जाता है आज की ताज़ा खबर में कुछ ऐसे देश जहां पानी सिर्फ एक सपना बन के रह गया। सोमालिया से बड़ी खबर, 2011 से सूखा पड़ने के कारण काफ़ी सारे लोग पलायन करके दूसरे गांव जा चुके हैं। जिम्बाब्वे में एक एक बूंद के लिए हुई लड़ाई, वहां टैंकर के पास में पुलिस को तैनात करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हर एक नागरिक को प्रतिदिन सिर्फ 50 लीटर पानी मिलता है। उसी पानी में उनको नहाना भी है, पीना भी है और बाकी सारे काम करने हैं। अब डालते हैं नजर अपने देश भारत में। लातूर में एक महिला 5 किलोमीटर सिर्फ 10 लीटर पानी लेने के लिए पैदल गई। महानगर चेन्नई भी है प्यासा। बारिश और भूजल नहीं होने के कारण ऑफिस और होटल को बंद करने पड़े। तो हर एक बूंद बचाइए, क्योंकि अगली ताज़ा खबर आपके शहर की हो सकती है। आज के ताज़ा समाचार। जल ही जीवन है पर एक विशेष रिपोर्ट। जल को कैसे बचाएं उसके बारे में आज हम देखेंगे। बारिश के पानी को बहने ना दे, उसे स्टोर करके रखें। अगर 1 सेकंड में 1 बूंद नल से गिरता है तो साल में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। तो आपके घरों के नलों को अच्छे से बंद करें। बाल्टी से नहाना शॉवर से बेटर है। जहां शॉवर में 40 से 50 लीटर लगता है, वहां बाल्टी में सिर्फ 15 या 20 लीटर में काम हो जाता है। बर्तन या कपड़े धोने का पानी बर्बाद न करें, उसे पेड़ पौधों को दें। हर बूंद अनमोल है, उससे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सेव वाटर। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं, ये हरियाली की और बढ़ते कदम की पहचान है। अनेक प्रतिभागियों और दर्शकों ने संकल्प लिया, आने वाले वर्षों में और अधिक लोगों को जागरूक करेंगे। अब सुनते हैं निर्णायकों के विचार। प्रकृति के प्रहरी शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के प्रतिभागियों में इतनी प्रतिभा देखकर लगता है पर्यावरण सुरक्षित हाथों में है। इन युवाओं के विचारों में आशा की हरियाली। सादर जय में आप सभी के वीडियोस की गुणवत्ता बहुत ही अद्भुत रही और अणु विभाग के ये एफर्ट्स सराहनीय है। ओम अर्थ। इस आयोजन के पीछे अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा और मार्गदर्शन सबसे बड़ी शक्ति रही। महामंत्री ने पूरे अभियान को संगठनात्मकता की दिशा दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पर्यावरण प्रभारी की विशेष रुचि ने सभी को प्रोत्साहित किया। अब सुनते हैं सबसे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व का संदेश। हम चाहते हैं कि देश की हर समिति व मंच इस नवाचार को अपनाए और अणुवर्त आंदोलन हर घर तक पहुँचे। ये अपेक्षा है सब समितियों से और सभी मंचों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम बधाई। अणु विभाग की प्रत्येक समिति एवं मंच अपने अपने क्षेत्र में प्रकृति के प्रहरी बने, यही है इस अभियान का मुख्य लक्ष्य। यह प्रतियोगिता केवल वीडियो तक सीमित नहीं है, हर दिल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के बीज बोने का एक प्रयास है। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें, पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाएं। जय अणुवर्त। क्या आप भी प्रकृति की प्रहरी बनना चाहते हैं? तो अब केवल बात नहीं, बदलाव की बारी है। तो जुड़िए पर्यावरण जागरूकता अभियान से।